अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब एक दो सेशन हम रखेंगे और इस तरह की सेम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इस तरह की सेम वेबसाइट क्रिएट करना। जब भी आपने किसी टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी हो ना, तो आप ये थीम शॉपिफाई थीम डिटेक्टर, ये क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर लें। और आपने जब इस क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस साइट में कौन सा थीम है। लाइक ये हमने इसमें डान थीम यूज़ किया हुआ, तो वो डान नज़र आएगा। इसमें अब चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें ये वेंचर थीम यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब ये थीम एक्सपोर्ट हाउस या कॉम थीम एक्सपोर्ट हाउस या कॉम थीम एक्सपोर्ट रॉयल। अच्छा, अब ये थीम जो है वो मैंने अपने किसी दूसरे स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दिया था, इसलिए ये बोल रहा है। वैसे ये बेसिकली थीम वेंचर है। तो हम अब हम सबसे पहले जो है इसको थीम को बदलेंगे और इसको वेंचर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे वेंचर थीम सर्च करेंगे, VENTURE वेंचर। शॉपिफाई वेंचर थीम सर्च करना था, लेकिन इस तरह आ गया तो ठीक है, नहीं तो शॉपिफाई फ्री वेंचर थीम हम सर्च कर लेते हैं। शॉपिफाई वेंचर थीम, और ये आ गया थीम वेंचर थीम। ठीक हो गया। अब ये वेंचर थीम को हम अपने स्टोर में ऐड करेंगे। ये आ गया ट्राई थीम। तो हम इसको ट्राई करते हैं और इसको अपनी साइट पर लगाते हैं। ऐड थीम, ऐड वेंचर थीम टू योर ऑनलाइन स्टोर, एडिंग वेंचर टू योर ऑनलाइन स्टोर थीम। ठीक हो गया, गुड हो गया। अब ये थीम होपफुली अब हमारे स्टोर पे ऐड हो चुका होगा। चेक कर लेते हैं अब क्या सूरत हाल है इसका। ये हमारा थीम जो है वेंचर थीम, वो यहाँ पे आ चुका है। हम अब इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अब हमारा वेंचर थीम पब्लिश हो चुका है। अब हम इसको एक बार विज़िट कर लेते हैं। ये देखें, अब हमारा जो है ना थीम बिल्कुल उस टाइप का आ गया है जिस टाइप की वो है वेबसाइट, ये वाली। ये देखें, इस टाइप का ही हमारा ये थीम आ गया है। अब हम सबसे पहले इसमें ये चीज़ एडिट करते हैं। इसकी जगह जो है ये चीज़ तो ठीक है, यहाँ पे इसका लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना लोगो लगा देना है। अब यहाँ पे जो मेन्यूज़ हैं वो हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, उसी टाइप के कर लेते हैं जैसे इसमें। तो हम इसके मेन्यूज़ में जाएंगे, यहाँ नेविगेशन में जाना है आपने, यहाँ पे ही आपको मेन्यूज़ मिलते हैं। यहाँ पे आपने मेन मेन्यू में चले जाना है और यहाँ पे आप जो है बाकी मेन्यूज़ इनको डिलीट कर दें। लाइक ऑल प्रोडक्ट्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, लाइक और अबाउट अस को डिलीट कर देता हूँ। तो ये बस उसी टाइप वही मेन्यू रह गए, तो इनको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये देखते हैं वही हमारा जो है मेन्यू चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 3 स्लाइडर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 स्लाइडर हैं, तो हम यहाँ पे भी अब 3 स्लाइडर ही ऐड करेंगे यहाँ पे भी। तो इसके लिए हम जाएंगे थीम की कस्टमाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। और कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद हम इसका जो है वो स्लाइडर एडिट करेंगे, स्टार्ट वाले। ठीक हो गया। अब ये स्लाइड है, इसमें हम एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं और पहली स्लाइड की इमेज सेलेक्ट करते हैं। पहली स्लाइड हो हम जो है वो ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर से ये वाली। और सेकंड स्लाइड में हम जो है सेकंड स्लाइड में हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और सेकंड स्लाइड, अब यहाँ से हम बैक जाकर सेकंड स्लाइड को की इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो है हम ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर ये वाली कर लेते हैं। ठीक हो गया और सिलेक्ट हो गई। इसी तरह थर्ड स्लाइड में हम न्यू इमेज अपलोड कर लेते हैं, अपलोड न्यू इमेज। और यहाँ पे हम ये वाली इमेज अपलोड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली इमेज हमारे पास आ गई।
और अब यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर्स आ गए। अब स्लाइड में यहाँ पे हमारे पास अब टेक्स्ट भी यहाँ पे वही वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे अब सबसे पहले स्लाइडर में हमारे पास क्या टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले स्लाइडर में हम देखे जाए, ये सेकंड स्लाइडर है, ये फर्स्ट स्लाइडर है। तो इसमें हाउस होल्ड और ये वाला टेक्स्ट आ रहा है। ये हाउस होल्ड हम यहाँ से टेक्स्ट इसी तरह ही कॉपी कर लेते हैं और इसको फर्स्ट स्लाइडर में हम जो है यहाँ पे लगा देते हैं। स्लाइड में हम हेडिंग में उसका नाम लगा देंगे और यहाँ पे लेबल में जो है वो हम यहाँ पे हम जो लेबल लगाते हैं वो यही वाला लगा देते हैं और इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं बटन लेबल। और बाकी यहाँ पे हम जो है हाउस होल्ड ये कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और हाउस होल्ड की कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ये वो उसी तरह ऐड हो चुका है। अब ये हमारा इस स्लाइडर का काम हो गया। इसी तरह अब हम सेकंड स्लाइडर में जाएंगे और यहाँ पे अब सेकंड स्लाइडर में हम देखेंगे हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ से हम सेकंड स्लाइडर में जाएंगे और ये इसको यहाँ से पहले हम किचन को लगाएंगे। चलो पहले हम किचन को लगाएंगे, कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये आपने देख लेना है कि अगर पीछे बात का है इमेज आ रही है तो आपने उसके बात के रिलेटेड ही वो कलेक्शन लगानी है। और मैं बात ही यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि पीछे बात की इमेज है तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट नहीं मैं रहने दूँगा, यहाँ पे मैं बात का ये जो है इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। और बटन लिंक में हम कलेक्शन में जाएंगे और कलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे बाथरूम की जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे जो वो दो एंड पे दो एरो आ गए हैं, हम एक एरो को यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अब थर्ड स्लाइडर की बारी है। यहाँ से अब बाथ भी हो गया और यहाँ पे हाउस होल्ड भी हो गया। अब इसमें किचन की बारी है। तो हम यहाँ पे किचन और यहाँ पे हम जो है बाय किचन प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे किचन प्रोडक्ट्स का। ये किचन आ गई और किचन आने के बाद ये हमारे तीनों स्लाइडर्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से सेव कर देंगे। ये था फोर्थ स्लाइडर जो ऐड हो गया है मिस्टेक से, इसको हम रिमूव ब्लॉक कर देते हैं। तो अब हमारा उसी तरह वो ऐड हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब ये आ गई कलेक्शन लिस्ट हम इसको एडिट करते हैं। ये हमें थीम में ऑलरेडी आ गई और हम अब कलेक्शन लिस्ट में आएंगे और कलेक्शन लिस्ट में हम पहली कलेक्शन को हाउस होल्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी तरह हम सेकंड कलेक्शन को जो है वो किचन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम किचन सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड जो कलेक्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो है बाथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारा स्लाइडर भी रेडी हो गया और यहाँ पे कलेक्शन भी रेडी हो गई। अब नीचे जो है फीचर कलेक्शन है तो हम इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। फीचर कलेक्शन में हम ये फीचर कलेक्शन है और यहाँ पे फ्यूचर कलेक्शन में हम जो है वो कलेक्शन ऐड कर लेते हैं। चेंज कलेक्शन में जाकर हम यहाँ पे हाउस होल्ड की प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी हाउस होल्ड की प्रोडक्ट से शो हो जाएंगी। इसी तरह हम जो है यहाँ पे फ्यूचर कलेक्शन एक और यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है फीचर कलेक्शन 3 लगी हुई हैं तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी 3 लगाएं। तो यहाँ पे हम ऐड सेक्शन करेंगे और यहाँ से हम फीचर कलेक्शन ऐड करेंगे और एक यहाँ पे और सिलेक्शन ऐड करेंगे सेक्शन उसमें भी फीचर कलेक्शन ऐड करेंगे। ये रही फीचर कलेक्शन। तो इसको हम उसी के ही नीचे रख देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसी के ही नीचे। ठीक है। अब ये वाली फीचर्स कलेक्शन हमने सेलेक्ट करनी है। इसमें हम करेंगे किचन के प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अब जो है हमने ये वाली फीचर कलेक्शन में ऐड करनी है वो प्रोडक्ट्स जो बात के रिलेटेड हैं प्रोडक्ट। तो इसमें आ गई बात के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई और यहाँ पे प्रोडक्ट ये 5 प्रोडक्ट से शो कर रहा है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि 4 प्रोडक्ट ही शो करे। तो ये हम इसकी जो है कलेक्शन इसमें कर रहा है तो हम इसकी रोज़ जो हैं वो एक ही रहने देंगे। ठीक है।
ठीक हो गया। और इसी तरह जो है इसकी भी हम एक ही रो रहने देंगे ताकि प्रोडक्ट्स दो रोज़ में ना जाएं, बस एक रो में ही नज़र आएँ। तो इसकी भी हम एक ही रो रहने देंगे और इसको एक बार के लिए सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अब नीचे क्या है। अब यहाँ पे इसके नीचे है ये चीज़ टेक्स्ट और इमेज प्लस टेक्स्ट है। तो ये हम यहाँ पे इसको भी वहाँ पे ही ढूंढेंगे, यहाँ पे ऐड सेक्शन में जाकर टेक्स्ट इमेज विद टेक्स्ट, ये नज़र आ गया इमेज विद टेक्स्ट। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, वो यही वाली इमेज लगा लेते हैं। ये वाली इमेज हमें किधर से मिलेगी, हम इधर से ही मिल जाएगी हमें ये वाली इमेज। वैसे आपने अपने लिहाज से इमेजेस लगानी है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपने लिहाज से कोई इमेज लगा लेता हूँ। ये वाली इमेज है तो मैं ये वाली लगाऊँगा। अभी के लिए यहाँ पे इधर जाऊँगा और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करूँगा, अपलोड इमेज करूँगा और यहाँ पे ये वाली इमेज लगा दूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अब इमेज और यहाँ पे अब जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट में जो है हमारे पास इधर क्या टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास यहाँ पे ये वाली डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये एज इट इज़ उसी टाइप का बन गया मेरा, ठीक है। और अब मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक हो गया। और ये इमेज दो ब्लॉक्स आ गए, तो एक को मैं रिमूव कर देता हूँ, दो सेक्शन बन गए, ठीक हो गया। तो अब जो है वो रह गया सेक्शन नीचे। अब नीचे इसके एक इमेज ही लगी हुई है, तो हम वो इमेज यहाँ से ऐड सेक्शन में देखते हैं। इमेज विद लिंक या इमेज विद टेक्स्ट लिंक या कोई गैलरी में हम जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास अब जो है 3 गैलरीज हैं। हम जो 2 को डिलीट कर देते हैं और एक को ही रहने देते हैं। अब हमारे पास एक ही इमेज रहेगी। अब हम इसमें सिलेक्ट इमेज करके और यहाँ पे अपलोड इमेज करेंगे और जो उधर इमेज लगी हुई है वही एज इट हम इधर इमेज लगा देंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाली इमेज भी लग चुकी है। अब हमारे पास नीचे 3 कलेक्शंस हैं, तो अब इनको लगाते हैं कि ये किस तरह लगेंगी। ये मुझे अभी मैं देखता हूँ कि ये किस तरह लगेंगी। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो नीचे हैं वो 3 इमेजेस हैं और यानी कि इमेज विद टेक्स्ट लिंक ये आ गई। और यहाँ पे ये तो और कोई है, ऐड सेक्शन में देखता हूँ इमेज विद टेक्स्ट लिंक, इमेज विद टेक्स्ट और यहाँ से कोई और शायद मल्टीपल लिंक्स ब्लॉक्स है मेरा ख्याल है वो। ये देखें ये 3 लिंक्स ब्लॉक्स आ गए। तो ऐड लिंक ब्लॉक एक और कर लेता हूँ और इसको मैं ये ऊपर वाले सेक्शन को फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 हैं यहाँ पे। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हम अपनी जो है कलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक इमेज हम पहले यहाँ पे इसमें हम लगा लेते हैं जो है किचन की या हाउस होल्ड की इमेज लगा लेते हैं इसमें और सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेकंड वाले में जो है वो हम लगा लेते हैं, सेकंड वाले में किचन की इमेज लगा लेते हैं। लाइक ये किचन की है, ये वाली किचन की है, ये सेकंड वाले में किचन की इमेज लगी। और लाइक थर्ड वाले में ये जो है सेलेक्ट इमेज करके वो हम कर लेते हैं बाथ वाली इमेज, ठीक है। और अब इनका जो है ये टेक्स्ट एडिट करना है, तो अब हम यहाँ पे लिंक लेबल की जगह पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हाउस होल्ड, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है हाउस होल्ड और लिंक में जो हमने लिंक देना है वो कलेक्शन में हाउस होल्ड का लिंक दे देना है। इसी तरह इन तीनों में भी कर लेना है, वो भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे अब किचन और यहाँ पे किचन कलेक्शन का हमने लिंक दे देना है, कलेक्शन और किचन। और इसी तरह इसमें यहाँ पे मैं दे देता हूँ बाथ, ठीक है। और इस यहाँ पे बाथरूम की कलेक्शन का मैं लिंक दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गई बाथरूम, ठीक हो गया।
अब ये यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस पूरा हुआ वो ये वाला, ये वाला भी पूरा हो गया। आगे यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, तो ये अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, ये इतना ज़रूरी तो नहीं होता, क्योंकि हमने व्हाट्सएप का नंबर इधर भी दे दिया इधर भी दे दिया, तो इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अभी हम इस जैसा ही डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब हम बैक जाएंगे और यहाँ पे ऐड सेक्शन करेंगे और यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट लिंक यही करेंगे, ठीक है। ये आ गई वो इमेज, और यहाँ पे अब इमेज में हम जाकर सिलेक्ट इमेज करेंगे, और जो इमेज वहाँ पे लगी हुई है इसमें यही इमेज मैं इधर लगा लेता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ यानी कि इसी को ही यहाँ से पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी वही लिख देता हूँ जो इधर लिखा हुआ है, वही टेक्स्ट मैं इसमें लिख देता हूँ, ठीक हो। इस ये सिलेक्ट होगी इमेज, और यहाँ पे जो है टेक्स्ट में कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, और यहाँ पे जो है वो व्हाट्सएप का बटन आएगा, ये व्हाट्सएप, और यहाँ पे हम शॉप नाउ में व्हाट्सएप का, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय और हॉट प्रोडक्ट्स, और हॉट प्रोडक्ट्स का यहाँ पे लिंक दे दें, इस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिंक दूंगा, और लिंक देने के लिए मुझे यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे लिंक देने के लिए वो लिंक यहाँ पे लाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। लाइक ये वाला हमारा व्हाट्सएप का लिंक है, तो मैं इस लिंक को इधर पेस्ट कर दूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये लिंक इधर लग जाएगा, ठीक हो गया। इसमें मैं एडमन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ताकि ये इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये मेरा लिंक आ गया, ठीक हो गया, ये मेरा व्हाट्सएप का लिंक लग गया। अब और इसमें क्या चीज़ हमने लास्ट पे कौन सी चीज़ रह गई थी, तो ये वाली चीज़ रह गई थी सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर। तो वो अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और ऐड सेक्शन पे करूँगा, और यहाँ पे न्यूज़ लेटर वाला ऑप्शन ढूंढूँगा। तो जैसे ही वो मैं फाइंड कर लूँगा, ये देखें न्यूज़ लेटर वाला, और यहाँ पे ये वही चीज़ आ गई, जो चीज़ इधर है लाइक इधर है वही चीज़ उधर आ गई, सेम आ गई ना। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इसका फुटर करेंगे, और इसके जो कलर्स हैं ना वो भी इसके जैसे करने हैं। तो इससे आपको कलर्स स्कीमिंग और कलर्स को चेंज कैसे करना है उसका भी तरीकाकार आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन में इसके कलर्स वगैरह देखेंगे कि ये कलर्स कैसे एडिट करने हैं और फुटर। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।